अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी की वजह से तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में रखा गया है, जिसमें हम देखें तो उन्हें सिर्फ 6 लोगों से मिलने की परमिशन दी गई है कोर्ट से, जिसमें कि उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे, आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और अरविंद केजरीवाल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च 2024 में 2 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद ईडी ने अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप है कि उन्होंने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके कुछ स्पेशल लोगों को फायदा पहुंचाया और बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर, जिसमें कि 2 बार पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसमें कि अब तीसरी बार अमेंडमेंट हुआ है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2018 में किया है, जिसके अंदर सेक्शन 45 आता है। सेक्शन 45 में अमेंडमेंट करके प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसे इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है कि अगर किसी भी पर्सन पे एलिगेशंस लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उसे 2 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी उसे बेल मिल सकती है। पहली कंडीशन है कि उस एक्यूज पर्सन को कोर्ट को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाए तो वो एज सच कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस अमेंडमेंट का सपोर्ट करते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक हीनियस क्राइम है जो कि देश की आर्थिक और फाइनेंशियल स्थिति पे सीधा असर डालता है। अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जी क्या जेल में रहते हुए भी सीएम बने रह सकते हैं? तो एज सच ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन नहीं दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाने के बाद भी हटाया जा सके। अगर कोई सिटिंग सीएम है तो उन्हें कुछ कंडीशंस पे हटाया जा सकता है। पहली कंडीशन होती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव में अगर कोई सीएम अपनी मेजोरिटी खो देता है तो उसे हटाया जा सकता है। सेकंड होता है कि अगर वो खुद रिजाइन कर देते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। या थर्ड, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सिटिंग सीएम को हटाया जा सकता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल तभी लग सकता है अंडर आर्टिकल 39A(b) के क्लोज बी में। 39A(b) के क्लोज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रोविजन दिया गया है, जो कहता है कि प्रेसिडेंट रूल तभी लग सकता है अगर प्रेसिडेंट को यह लगता है स्टेट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें तो इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस एक्ट के अंदर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। वरना अरविंद केजरीवाल जी को तब तक जेल में रहना पड़ सकता है जब तक उन पर लगाए गए सारे आरोपों को कोर्ट गलत नहीं मान लेता है और उन्हें प्रॉपर्ली रिलीज नहीं कर देता है। ऐसी मजेदार लीगल अवेयरनेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक जरूर करो।